नमस्कार। आज मैं आप सबों को 1857 की क्रांति की असफलता के कारण तथा परिणाम के बारे में जानकारी दूंगी। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन कर देंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 और वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल रहे। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पहला, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 की क्रांति देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव होता, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय के पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्रवाई के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों को क्रांतियों का दमन करने में काफ़ी सहायता हुई। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। दूसरा, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की। पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की। देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा और क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। तीसरा, सांप्रदायिकता का खेल। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। इसका मूल कारण था कि संपूर्ण पंजाब में बादशाह के नाम झूठा फरमान अंग्रेजियों की ओर से जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया। इस स्थिति में क्रांति का असफल हो जाना निश्चित हो गया। जब देश के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग न दे तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। चौथा, संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा। यदि इन क्षेत्रों में भी क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता और वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। पाँचवां, शस्त्रास्त्रों का अभाव। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रबंध करने में असफल रहे। अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों को तलवारों और भालों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। छठा, सहायक साधनों का अभाव। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए इन साधनों का उन्होंने पूरा उपयोग किया। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारियों के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान बनाने में असफल रहे। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को क्रमशः कुचल दिया गया। सातवां, सैनिक संख्या में अंतर।
एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी, दूसरे अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिया गया था। उस समय कंपनी के पास वैसे 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देसी रियासतों से सैनिक भी अंग्रेजों को सहयोग मिला। अंग्रेज सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी और उनके पास अधुनातन शस्त्रास्त्र थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष का क्षमता परिचय दिया, उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों के हाथों ही लगी। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम। 1857 ईस्वी की क्रांति अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से असफल रही, परंतु इस क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति के परिणाम अच्छे और बुरे दोनों हुए। क्रांति का परिणाम अंग्रेजों और भारतीयों के लिए अलग अलग हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति के जो परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में गए, उनमें प्रमुख हैं सत्ता का हस्तांतरण। क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। अब भारत का शासन प्रत्यक्षतः ब्रिटिश नीति से होने लगा। ऐसा करने से कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था के लिए संगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विघटन हो गया। इनके स्थान पर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के रूप में नए पद का सृजन किया गया। इस सचिव की सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया, उसे वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत में अच्छे शासन प्रबंध की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा की। महारानी की इस घोषणा से भारतीयों का रोष एवं असंतोष कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया। सतर्कता में वृद्धि। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया, जिससे भविष्य में भारतीय सैनिकों की ओर से उनके लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो। इस समय से यह भी निश्चय किया गया कि किसी भी भारतीय को उच्च सैनिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों की इस नीति को क्रियान्वित करने से काफ़ी समय तक सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। शस्त्रास्त्र पर प्रतिबंध। अंग्रेजी सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी, जिससे भारतीयों की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया। दुर्भाग्यवश भारत के धन से अंग्रेजी सरकार की सेना अधुनातन शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो गई और भारत का जनसाधारण अपनी आत्म सुरक्षा के लिए पारंपरिक शस्त्रास्त्रों को रखने में भी वंचित हो गया। देसी राजाओं से मित्रता। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। देसी राजाओं के साथ विरोध की नीति अपनाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आगे फिर कोई दुष्परिणाम सामने न आए, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ मित्रता करने और इसका लाभ उठाने का मार्ग अपनाया। इसी नीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को देसी राजाओं का पूर्ण सम्मान किए जाने की घोषणा की। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हों। पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलन से भारत के लोगों की नई प्रेरणा मिली तथा वे लाभान्वित भी हुए, पर उन देशों की आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति से भारतीयों का चरित्र बल भी समाप्त होने लगा। भारत के लोगों के साथ ऐसा होना अंग्रेजों के लिए सुखदायक था। सरकार की नीति में परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतिम दौर में भारत में कठोर एवं दमनात्मक नीति को अपनाया गया था। 1857 की क्रांति को जन्म देने का श्रेय यदि लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियों को दिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रांति के दौरान भारतीयों के असंतोष और रोष को देखकर अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विचार पर भी ध्यान देने लगी।
सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि भारतीयों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा से परेशानियां बढ़ेंगी। भारतीयों के हित में तो सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, पर अनेक प्रकार के आश्वासन अवश्य दिए जाने लगे। 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम सामने आए वे हैं राजनीतिक जागृति। लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजय मानने की धारणा ने भारतीयों में आलस्य भर दिया था। पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान ली थी, परंतु 1857 की क्रांति ने भारतीयों के शीतित रक्त की फिर से खौला दिया। क्रांति के बाद भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर स्वशासन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। एकता की प्रेरणा 1857 की असफलता का कारण संपूर्ण भारतवासियों में एकता का अभाव भी था। सिख और दक्षिण भारतीय क्रांति के विरुद्ध थे तथा अनेक देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जिन क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ वहाँ भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। एकता ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल हो जाने के बाद गया। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और लक्ष्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था, उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हुआ। अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया। इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि मिली। विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया, क्योंकि इससे अंग्रेजों को दमनात्मक अत्याचार का अवसर प्राप्त नहीं होता। शासन और शास्त्रास्त्र का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था और किसी भी प्रकार के विद्रोह का गला घोंट देने की क्षमता उसमें थी। इसलिए क्रांति के बाद विद्रोह का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा मिली। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।